डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वफाकी मुतसिब हैं, इनको भी जो है वो ग्रेड 21 में प्रमोशन दे दिया गया है। वसाल फ़खर सुल्तान जो है ये मोटरवे के DIG नॉर्थ हैं, इन्हें भी ग्रेड 21 के लिए मौजू करार दे दिया गया है। अल्लाह बख्श उर्फ जावेद अख्तर आलम ओडो जो है ये बलूचिस्तान कल्लात के DIG हैं, ताल्लुक सिंध पुलिस से रहा है। इन्हें भी जो है ग्रेड 21 के लिए मौजू करार दे दिया गया है। इस तरीके से जुल्फ़िकार हमीद जो इस वक्त बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के DIG हैं, इन्हें भी जो है ग्रेड 21 के लिए मौजू करार दे दिया गया है। ये सब के सब जो है ग्रेड 21 में प्रमोट हो जाएंगे। नाज़रीन, इसी तरीके से जो है वो जो रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध पुलिस से 5 DIGs का ट्रांसफ़र हुआ था, इत्ला ये मिली है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद से कि उन्हें शोकाज नोटिस देने की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक उस पर अमल नहीं किया और अब तक जो है वो सिंध पुलिस में अपनी अपनी पोस्टों से चिमटे हुए हैं और कोर्ट का सहारा लेकर एक तरीके से वो वायलेशन कर रहे हैं खुद रोटेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़, और वो एक तरीके से जो है उनका ये जुर्म जो है वो बगावत के ज़मरे में आता है। ये कहना है खुद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के एक बड़े अफसर का, और उनका ये कहना है कि अगर इन्होंने 72 घंटे में के अंदर अगर इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी तो फिर इन्हें जो है बहालत मजबूरी जो है वो शोकास नोटिस जारी करना पड़ेगा। इस इतला से जो है वो उन तमाम DIGs में जो है एक तरीके से इस वक्त हलचल मच चुकी है और वो परेशान है कि वो करे तो क्या करे। आया वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएँ या फिर अपने शोकास नोटिस को बचाने के लिए फौरी तौर पर पंजाब पुलिस में ज्वाइनिंग दे दें। उनमें जो है ख़ुद सक्खर के DIG फ़िदा मस्तूई हैं, इस तरीके से नवाब शाह के DIG इरफान बिलोच हैं, DIG टेक्निकल कमर ज़मान हैं, ट्रैफिक के DIG इकबाल दारा है और DIG DL जो है मुनीर शेख, इन्हें भी जो है वो अब बिल आखिर जो है वो पंजाब पुलिस में माँ सिवाय इरफान बलोच के इन चारों को वहाँ ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी और इरफान बलोच को जो है इस्लामाबाद पुलिस में ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इस तरह में इन खुद DIGs का कहना है कि ये इतनी फुर्ती या इतनी जल्दबाजी कभी भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से नहीं, तो ये ज़रूर जो है ये वहाँ कोई साजिश इनके ख़िलाफ़ हुई है, उन अफसरों ने की है या उनके सरपरस्तों ने करवाई है जिन्हें के अच्छा रिकॉर्ड ना होने के बावजूद उन्हें जो है वो ग्रेड 19 से 20 में प्रमोट कर दिया गया है और अब उनके लिए जो है वो वैकेंसियां खाली करने के लिए, पोस्टें खाली करने के लिए जो है वो इन्हें जो है वो सिंध से निकाला जा रहा है। ये कहना है उन 5 DIGs का जिन्हें जो है अब उजलत में जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है सिंध पुलिस से निकाल रही है, इसलिए कि जो 2 DIG प्रमोट हुए हैं, यानी SSP जो प्रमोट हुए सलाम शेख और मुक़द्दस हैदर, उन्हें जो है अब किसी को DIG जो है DL बना दिया जाएगा, किसी को DIG ट्रैफिक बना दिया जाएगा। 3, 4, 5 वैकेंसियाँ जो है वो खाली इसीलिए फौरी तौर पर करवा दी गई ताकि उन्हें जो है वहाँ पर खपाया जा सके। ये इल्ज़ाम जो है ये इन जो मुतासरा 5 DIG इनका ये कहना है। नाज़रीन, अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी खबर की जानिब। इसको मैं कह सकता हूँ कि चिराग तले अंधेरा, यानी अब ये राज फाश हुआ कि आखिर सिंध की नेब जो है ये इतने बड़े बड़े मगरमच्छों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से क्यों कासिर थी, क्यों नहीं कर रही थी, और क्यों ख़ुद चेयरमैन नेब को जो है रावलपिंडी और ख़ुद लाहौर से जो है 11 डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टरों को ख़ास तौर से सिंध भिजवाना पड़ा। उसका राज अब फाश हुआ कि ये इन अफसरों को जो है वो सिंध से निकाला जा रहा है, जिनकी समरी या रिपोर्ट जो है बन चुकी हैं। अब ये जो मैं नाम अभी आप लोगों के सामने बयान करूँगा, यानी ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ईमानदारी का दावेदार, इतना यानी कि उसूल परस्ती के चलते फिरते जो इश्तिहार बनते हैं, DG सिंध नेब जो हैं नजफ़ मिर्ज़ा की जानिब मेरा इशारा है कि वो आखिर उनके क्या हाथ रंगे हुए थे, बंधे हुए थे, क्या उन्हें उनके चेन ऑफ कमांड में इतना सब कुछ होता रहा, उन्होंने ख़ुद इन अफसरों के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई किया, क्या इनको शोकास दिया इनके मिस यूज़ ऑफ पावर पर। अब जो नाम मेरे पास आए हैं, एक ज़मीर अब्बासी हैं जो कि इस वक्त
ख़ुद नेब में नहीं है, लेकिन जब नेब में थे, जब ये डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ 470 अरब रुपए का जो उनके जो असासों और उनकी जो करप्शन थी या जो भी उनके थे, ये जो नेब में जो इंक्वायरियाँ थी, वो इंक्वायरियाँ जो है ये ज़मीर अब्बासी कर रहे थे। इनका ताल्लुक पुलिस से था, लेकिन डिपोटेशन पर जो है ये नेब में थे। और फिर क्या हुआ कि इनको नेब से वापस ये सिंध हुकूमत में, और इनको जो है इस वक्त जो है ये लोकल गवर्नमेंट में जो है सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं। इन्हें आखिर ये इनका प्रमोशन क्यों दिया गया और ये क्या हुआ, अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ इन्होंने उनको फैसिलेट किया होगा, जो कि इल्ज़ामात इन पर लगते हैं ख़ुद डॉक्टर आसिम के केसों में। एक तरीके से क्लीन चिट मुबैना तौर पर उनको दी गई है, जिसके नतीजे में इन्हें ये एजाज़ात से सिंध हुकूमत ने नवाजा है। अब कुछ 5 जोड़े ऐसे हैं, मियाँ बीवी हैं, जिनकी मिस यूज़ ऑफ पावर का तस्करा आता है किसी एक एजेंसी की रिपोर्ट में। अब कहते हैं कि इसी तरीके से एक उसामा लाकानी हैं, डिप्टी डायरेक्टर सिंध नेब, वो उन पर भी कुछ मिस यूज़ ऑफ पावर के इल्ज़ामात है। फिर डिप्टी डायरेक्टर नेब हैं उमेश कुमार मल्लानी। अब इनका अपना भाई जो है वो सिंध असम्बली का रुकन है। अच्छा, इसी तरीके से रिजवान सोमरो है, वो डायरेक्टर नेब कराची हैं। इनके अपने भाई जो है वो साबिक अयाज सोमरो जो है साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं। इसी तरीके से रूफ़ी शहजादा जो एडी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, कहते हैं उस पर इल्ज़ाम है एक किसी रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया रिपोर्ट से जो आई बात सामने, कि उन्होंने अपने साथ इस्लामाबाद की नेब की खातून अफसर अफ़त शाहीन उनके साथ थे, जो फॉरेंसिक सेल की इंचार्ज हैं। उनके साथ एक डायरेक्टर जावेद मायरानी भी साथ में हैं, और ये मिल के जो है बहुत कुछ करते हैं केसों में, जो है लोगों को फैसिलेट भी करते हैं, केस बिगाड़ते भी हैं, बनाते भी। इन पे इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कामरान अब्बासी भी हैं, एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनके साथ उनकी अहलिया राबिया जो कि FIA में असिस्टेंट डायरेक्टर थी, लेकिन इस वक्त वो नेब में हैं। और ये दोनों जो है इनकी जो है वो जो अहलिया की रिश्तेदारी जो है वो एडिशनल IG पुलिस जो हैं डॉक्टर अमीर शेख से हैं, और ये भी कोई हम TV की जो मालिका है सुल्तान सिद्दीकी की भी रिश्तेदार बताई जाती हैं। ये जो जोड़ा है ये भी मिस यूज़ ऑफ पावर में मुलविस है। इन पर भी जो है केसों को बिगाड़ने और बेहतर करने का इन पे ये इस किस्म के इल्ज़ामात हैं। इस तरीके से जो है जवाद अहमद भी कोई डिप्टी डायरेक्टर नेब हैं, इनके साथ इनकी अहलिया हिना है, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर नेब हैं। दोनों कहते हैं इन पर यह संगीन इल्ज़ाम है कि दोनों ने मिलकर जो KPT के केसेस थे उसमें मुल्ज़िमों को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलेट किया है, उनके साथ ताउन किया है, केस को कमज़ोर किया, ख़त्म करने में इनका रोल था। और जो बहुत कुछ इनके हाथ आया, जो वजीफ़ा इनको मिला, वो ले ला कर जो है ये नौकरियां छोड़कर जो है जर्मनी चले गए और वहाँ अपना इस वक्त बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं। इसी तरीके से असलम परवेज़ एक कहते हैं नेब के डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनके साथ इनकी अहलिया पारस हैं, वो भी जो है नेब की जो है वो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। दोनों पर जो है पुलिस और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के केसेस को ख़राब करने का इल्ज़ाम है, और कहते हैं कि ये भी बहुत जल्द जो है ये नौकरी छोड़कर जो है जर्मनी जाने का इरादा रखते हैं, और वहाँ पर ये भी कोई अपना कारोबार करेंगे, जो इनको वजीफ़ा इन केसेस के नतीजे में इनके हाथ लगा है उसको वहाँ कारोबार में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मसूद अहमद एक एडिशनल डायरेक्टर नेब हैं इस वक्त, उनकी अहलिया मैवश वो भी एडिशनल डायरेक्टर नेब थी। दोनों की शादी हो जाती है इसी मुलाजमत के दौरान। मैवश जो है मुलाजमत के बाद अपनी शादी के बाद जो है अपनी मुलाजमत को तर्क कर देती है, 1 साल तक मुलाजमत नहीं करती। बाद में होश आता है उन्हें या उनके शोहर को कि नहीं इतनी अच्छी मुलाजमत पे इसको रहना चाहिए, वो दोबारा मुलाजमत ज्वाइन कर देती है, और पेपरों में क्या चेंजिंग करते हैं कि इन्हें मुसलसल मुलाजिम ही जाहिर किया जाता है। हालांकि रिटर्न में जो है सब कुछ हो चुका होता है कि मुलाजमत छोड़ दी, लेकिन फिर भी ये अब दोबारा मुलाजमत पर आ गई है। किसी ने जांच पड़ताल नहीं की कि पहले एक साल कहाँ गायब रही और अब दोबारा क्यों आ गई और कैसे सब कुछ हुआ। इस तरीके से एक और हैं सीमा मोरेजो, जो है ये नेब की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इनके शोहर जो है जावेद जोनेजो, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। सखर में उनकी पोस्टिंग है। दोनों मिलकर जो है दूसरों को जो उनके पास केसेस आते हैं उसमें मुलविस वाइट कॉलरों को फैसिलेट करते रहते हैं। ये इस पर इल्ज़ामात हैं। नदीम, साजिद, हाफिज़ सिद्दीकी, कमर अब्बास और दूसरे जो नेब के कुछ अफसरान हैं वो भी कहते हैं कि इस दौड़ में दूसरों पर सबकत ले जाने की इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। ये सिंध
हुकूमत के अफसरान को डरा धमका कर उनसे फ़ायदे उठाते हैं। सरकारी गाड़ियाँ इनके इस्तेमाल में होती है, सरकारी रिहाइश गाहें ये इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं सिंध गवर्नमेंट का, और अपने रिश्तेदारों को अच्छी अच्छी नौकरियां दिलाते हैं। ये सारे वो राज हैं कि जिससे अब पर्दा उठा है कि किस तरीके से सिंध में जो इस वक्त करप्शन की जो नदियां बह रही हैं उसमें मुलविस जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके ख़िलाफ़ नेब मुतहरिक क्यों नहीं होता था। इसलिए कि नेब के साथ जो है इनके साथ खुद नेब वाले मिल चुके थे। यानी कि जब बाढ़ खुद ही खेत को खाने लगे तो फिर किसी और से क्या गिला। यानी चोर जब खुद बन जाए चौकीदार तो फिर उसका हाल क्या होगा, ये आपके सामने मैंने पेश कर दिया। फिर मेरा क्वेश्चन बनता है, नजफ़ मिर्ज़ा जो बहुत अच्छे अफसर हैं, उनकी अच्छी शोहरत है, ईमानदार भी हैं और उसूल परस्त भी है, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये उसूल परस्ती ईमानदारी किस काम की, कि क्या उनके हाथ रंगे हुए थे, बंधे हुए थे, ये इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं उन्होंने की। किसी एक के खिलाफ भी शोकाज नोटिस अगर वो देते तो ये मामला आगे नहीं बढ़ता, लेकिन उन्होंने भी जो है वो एक पुरस्कार खामोशी इख्तियार की हुई थी और उनके चेन ऑफ कमांड में ये सब कुछ होता रहा। और बिल आखिर यानी कि चेयरमैन नेब जो है जावेद इकबाल को जो है जस्टिस को नोटिस देना पड़ा और उन्होंने रावलपिंडी और लाहौर से जो है कोई 11 डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टरों को ख़ास तौर से जो है सिंध नेब में ट्रांसफ़र किया है इन्हीं संगीन शिकायतों के नतीजे में। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।